तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रीटिंग फंक्शंस लाइक डेटा। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शंस को हम लोग क्या डेटा के तरीके, जैसे नॉर्मल हमारे एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, क्या हम उसके तरीके फंक्शन को ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फंक्शंस आर ट्रीटेड लाइक फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स इन द लैंग्वेज। दे कैन बी पास्ड अराउंड लाइक अदर डेटा एंड आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यूज ऑफ अदर फंक्शन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फिर एक माई फन नाम का फंक्शन था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, कोई भी वैल्यू उसके पास आती थी तो वो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देता था। फिर आपने यहाँ पे देखा हमने एक और फंक्शन बनाया अप्लायर नाम का, वहां पे क्या पास हुआ क्यू कॉमा एक्स, ठीक है। अब इसका ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एंड इसका हमने यहाँ पे देखा कि अप्लायर फंक्शन क्या कर रहा है, माई फंक्शन को भी भेज रहा है, एक फंक्शन को ही एक पैरामीटर बना के भेजे दे रहा है। तो ये चीज जो होती है, इसको यहाँ पे बोला गया है कि ट्रीटिंग फंक्शन लाइक डेटा। मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो अंदर वेरिएबल रखते हैं 10 20 30 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्होंने पूरा पूरा फंक्शन पास कर दिया है। तो इस चीज को यहाँ पे कहा जाता है कि ट्रीटिंग फंक्शन लाइक डेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने अप्लायर को कॉल करा तो देखो अप्लायर में पहली वैल्यू क्यू थी, तो क्यू में क्या चला गया, माई फन नाम का फंक्शन। मतलब अब हम इसको माई फन बुलाएंगे या फिर हम क्यू बुलाएं, बात एक ही है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें एक्स में चलेगी 7 और फिर हमारा माई फंक्शन कॉल हो गया जो कि क्यू नाम से बदल चुका है, मतलब क्यू भी माई फन ही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद उसके अंदर वैल्यू क्या चली गई 7 और फिर यहाँ से जो वैल्यू आई वो यहाँ से आके इधर रिटर्न हो गई। तो आंसर कितना आया, 21 आया। जैसे मान लो एक मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। इसमें a कॉमा b मैंने वैल्यूज डाली हैं, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा हूँ, a प्लस b, ठीक है। पहले तो मैं एक अलग कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। और देखो जैसे कि मान लो कि अभी मैं यहाँ पे इसको बोलूँ कि a नाम के वेरिएबल पे सेव कर दो, ऐड फंक्शन को बुलाओ और वहाँ पे क्या भेज दो 10,20 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भेजा, फिर मैंने कहा जो भी आंसर आया वो a में रख दो। एंड देन फिर हम यहाँ देखते हैं आंसर 30 आ रहा है। तो ये आंसर यहाँ आ कैसे रहा है, देखो हुआ क्या कि मेरा फंक्शन मैंने कॉल करा, उसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर पास करे और फिर ये पूरा यहाँ पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर गए, फिर उससे सॉल्व हुआ, इस फंक्शन ने हमें कुछ रिटर्न करा, जो रिटर्न करा वो हमारे ए में सेव हो गया, हमने ए प्रिंट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको कि मान लो हमें इस फंक्शन का नाम बदलना है, हमें इसको रखना है माई फन नाम से मुझे एक वेरिएबल बनाना है। अब उसमें मैं कह दूँ ऐड, ये ऐड के बराबर है, ठीक है। अब ये ऐड के बराबर है, अब मुझे चेक करना है कि माई फन क्या रिटर्न करेगा, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई फन एंड देन इसमें यहाँ पे लिख देते हैं 10,20, क्या ये सही आंसर देगा? अब इसको देख लेते हैं, देखिए इसका आंसर भी आ रहा है 30। तो ये आखिर आ कैसे रहा है, देखो हमारा जो फंक्शन है वो तो ऐड था, तो अगर हम ऐड को बुलाते तभी काम होता, मगर मैंने क्या बता दिया कि जो ऐड है अब वो असाइन हो गया है माई फन नाम के एक वेरिएबल में। तो अब हम इस वेरिएबल को भी एक तरह से डेटा के तरीके ट्रीट कर सकते हैं, और यही हमारा टॉपिक है कि ट्रीटिंग फंक्शंस लाइक डेटा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लैम्डा नोटेशन। तो लैम्डा नोटेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हर बार हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे जरा सी चीज़ के लिए हमें कोई भी जरा सा काम करना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट, इन सब के लिए हमें फंक्शन नहीं बनाना चाहिए, असल में ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो इसके लिए लैम्डा फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे देखो इससे पहले हम एक ऐड फंक्शन बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा, मैं बोलूँगा कि जो भी एडिशन हो, एडिशन किसका 10,20 का, वो मुझे प्रिंट कर दो। तो आंसर देखो यहाँ क्या आ रहा है 30। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक सेपरेट एक फंक्शन बनाया। यहाँ मैंने लिखा डेफ, फिर एडिशन फंक्शन का नाम, पैरामीटर पास करे, रिटर्न लिखा। तो मैं ये सब ना लिखना चाहूँ तो भी मेरा काम हो सकता है। वो कैसे होता है, वो होता है लैम्डा नोटेशन पर। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा नोटेशन के बारे में क्या दिया गया है कि समटाइम इट इज यूजफुल टू डिफाइन शॉर्ट फंक्शंस विदाउट हैविंग टू गिव देम अ नेम। मतलब जब भी हम उसे नाम नहीं देना चाहते हैं किसी फंक्शन को, मतलब जब कोई फंक्शन छोटा मोटा है तो क्या उसको डेफ उसका नाम और फिर कोलन और फिर रिटर्न, ये सब क्या लिखना, सीधे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब ये सॉल्व कैसे होता है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। हमारा वेरिएबल है वी नाम का वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या चला जाए, लैम्डा, हम लोग लिखेंगे लैम्डा, फंक्शन का नाम नहीं होगा यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे लैम्डा, और लैम्डा के पास एक वैल्यू आएगी x, ठीक है। अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो x इंटू 2 हो जाए, हम चाहते हैं ये, ठीक है। तो अगली बार अगर मैं यहाँ पे वैर को बुलाऊंगा ऐसे वैर करके एंड देन इसके अंदर 10 पास करूंगा, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। इसको देख लो पहले, तो आंसर आ रहा है 20। तो हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने एक लाइन में ही फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो ये फायदा होता है लैम्डा नोटेशन का। हमें करना क्या होता है, जब हम यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लिखना हो, जैसे कि मान लो कि भाई मैं एडिशन वाला बनाया था, एडिशन के लिए इसको बनाते हैं। तो हमने एक ऐड नाम का वेरिएबल बना दिया, तो हमने क्या लिखा इसमें कि लैम्डा
x और x के साथ एक और वैल्यू आएगी, तो मैंने लिख दिया x कॉमा वाई। तो लैम्डा हमारे फंक्शन का नाम हो गया। इसके बाद x कॉमा वाई, ठीक है, x कॉमा वाई हमने दो वैल्यू पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेशियो x प्लस वाई हो जाए और x प्लस वाई की जो भी वैल्यू हो वो स्टोर हो जाए ऐड में। तो इसको लिखने का मतलब यही होता है। तो अब मैं यहाँ पे 10,20 कर दूंगा और यहाँ पे ऐड फंक्शन है मेरा, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ तो आंसर मेरा 30 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हमारा 30 आ रहा है। तो आखिर वो कैसे रहा है, ये देखो। लैम्डा फंक्शन क्या करता है कि हमारा जो फंक्शन बना हुआ था डेफ एडिशन नाम का इतना बड़ा, उसके अंदर पैरामीटर पास करे थे, तो उतनी लाइनें बच के हमारी एक लाइन में हमारा फंक्शन बन गया। तो लैम्डा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन होता है जिसके कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम एक साइड लिखते हैं, लैम्डा के बाद वो सारी वैल्यूज जो इनपुट होगी उनको लिखते हैं, फिर एक यहाँ पे कोलन का साइन बनाते हैं, एंड कोलन के बाद जो भी हमें परफॉर्म करना होता है, फिर जो भी हमें चीजें रिटर्न करनी होती हैं हम वो लिखते हैं। जैसे कि अभी मान लो हमें मल्टीप्लाई का बनाना है एक लैम्डा फंक्शन, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएं, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, मान लो एक वेरिएबल है मेरा मल नाम का, मल्टी नाम का एक वेरिएबल, ठीक है। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे लैम्डा लिखना है स्पेस, अब इसका मल्टीप्लाई कितने नंबर्स को करना है, इनपुट कितने नंबर होंगे, दो नंबर x और y। मैं यहाँ के लिख दूंगा x और y। मान लो इस हमारे केस में a और b वैल्यू है, तो a कॉमा b, ठीक है, ये हो गया। मैंने कोलन लगाया, ये वैल्यू इनपुट हो गई। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, मुझे दोनों का मल्टीप्लाई। तो मैं क्या लिख दूँ, a इंटू b, ठीक है। अब मैं जब इसको कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि हमारे मल्टी नाम के फंक्शन को बुलाओ, ठीक है। इसमें क्या वैल्यू पास कर दो, 2,5। तो अब मैं अगर इसको रन कर लूँ तब देखो आंसर आएगा 10। तो 10 क्यों आ रहा है, ये तो आप समझ ही गए कि हमने ए में क्या रख दिया 2, बी में क्या रख दिया 5, ठीक है, और 2 इंटू 5 10 आ गया, और लैम्डा ने क्या किया, इसको सॉल्व करके हमारे मल्टी में रखा और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो था मेरा लैम्डा फंक्शन। तो कोई भी हमें कोई भी फंक्शन बनाना है, अगर वो छोटा मोटा फंक्शन है, एक दो लाइन का है, तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है।